गुड इवनिंग गाइस। मैं एडवोकेट अमित कुमार मौर्य। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आईपीसी भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 80 क्या कहलाता है। यह एक ऐसी धारा है जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, लेकिन ये इसकी घटनाएं आप देखते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बारे में आप जानते नहीं है। क्या इसी धारा के अंतर्गत इसे दोष मुक्त किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ठीक ना। तो यह एक ऐसी धारा है जो आप आज जान लेंगे कि इस धारा के अंतर्गत कौन कौन से अपराध से आप दोष मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। आपको न्यायालय ट्रायल के दौरान आपको न्यायालय दोष मुक्त कर सकती है, आपको बाइज्जत बरी कर सकती है। यह एक ऐसा धारा है। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल है अमित मौर्य एडवोकेट, ठीक है। आप इस वीडियो से इंटरेस्टेड हैं, इस जानकारी से इंटरेस्टेड हैं, आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अमित मौर्य एडवोकेट, ठीक। इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देर किए हम लोग आते हैं इस वीडियो पर। हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि धारा 80 क्या कहलाता है। धारा 80 की बात हम लोग करेंगे कि धारा 80 क्या कहलाता है। धारा 80 ये कहता है कि सबसे पहले तो हम लोग देखें कि एक विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना या दुर्भाग्यवश, इसका मतलब ये है कि आप यदि कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना या दुर्घटनावश, इसका मतलब ये होता है कि आप यदि कोई भी काम कर रहे हैं तो वो सावधानी पूर्वक कर रहे हैं, विधि के अनुसार कर रहे हैं, लीगली काम कर रहे हैं, इनलीगली काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये धारा यही परिभाषित करता है कि आप किसी भी कार्य को करिए तो सावधानी पूर्वक करिए, लीगली कार्य करिए, विधि के अनुसार या विधि के अंडर में रह करके ही, उसके रूल नियमों के अंडर में रह करके ही कोई भी काम करिए, इससे बाहर मत करिए। यदि इससे बाहर करते हैं तो वो अपराध होता है। इसके अंतर्गत रहते हुए यदि कोई अपराध करते हैं आप तो वो अपराध नहीं होता है। अब चलिए जान लेते हैं कि इसमें अपराध को करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं जिससे आपको दोष मुक्त किया जा सकता है। कोई भी कार्य करिए, मान लीजिए क एक व्यक्ति है और ख दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। क एक व्यक्ति है और ख दूसरा व्यक्ति है। क ने कोई भी चीज कुल्हाड़ी से बैठ करके काट रहा है और ख उसके बगल में खड़े होकर के बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से वो देख रहा है। तो क जो लकड़ी, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने का काम कर रहा है, ठीक है, वो सावधानी पूर्वक ही कर रहा है। कुल्हाड़ी, पहले कुल्हाड़ी को चेक किया होगा कि उखड़ा नहीं है कुल्हाड़ी या टूटा फूटा तो नहीं है, ठीक। उसके बाद से कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटना शुरू कर दिया। बगल में उसका ख खड़े होकर के देख रहा है, ये देख रहा है कि लकड़ी कैसे कट रही है, ठीक। लेकिन कुछ समय काटते वक्त, कुछ समय बाद क जिस कुल्हाड़ी से काट रहा था वो कुल्हाड़ी की डंडी अलग और कुल्हाड़ी की जो लोहे की हिस्सी होती है जिससे कटता है लकड़ी, वो अलग हो जाता है। जब वो उखड़ करके अलग हो जाता है तो ये ख को आकर के लग जाता है, किसी ऐसे जगह लग जाता है जिससे ख की मृत्यु हो जाती है, ये मर जाता है, ठीक। तो क ने क्या किया, सावधानी पूर्वक कार्य किया, विधि के अनुसार ही, विधि के अंडर में रह करके ही काम किया, लीगली कार्य किया, ठीक ना। लेकिन जब ये मर गया तो ये मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय ट्रायल के दौरान ये विचारण किया, देखा कि कौन ने विधि अनुसार कार्य किया है, सावधानी पूर्वक कार्य किया है, इसलिए इसको दोष मुक्त कर दिया गया क को। तो देखिए
ऐसी घटना, ठीक है, तब होती है जब आप सावधानी पूर्वक, असावधानी पूर्वक यदि कार्य करते हैं, ठीक है, तो आपको इस दोष मुक्त नहीं किया जाएगा। लेकिन घटना, इसमें तत्व देख लीजिए कौन कौन से हैं। घटना, दुर्घटना या दुर्भाग्यवश, कोई भी घटना होती है तो वो दुर्घटना, ठीक है, या कोई भी अपराध होता है तो दुर्घटना होता है या दुर्भाग्यवश होता है, वो जान करके नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रियल है। जैसे आप लोग रोड पर चलते हुए देखते हैं, गाड़ी चलते हुए देखते हैं, अचानक गाड़ी क्या होती है, आपस में टकरा जाती है, लड़ जाती है, कई लोग मर भी जाते हैं, कई लोग घायल भी हो जाते हैं। लेकिन जो ड्राइवर होता है, क्या उसे सजा होती है? नहीं होती है, ठीक है। यह अवेलेबल अपराध है, उसका जमानत हो जाती है और वो अपना लाइसेंस लगा करके वो बाइज्जत बरी हो जाता है। गाड़ी वाले समझे, जिनकी गाड़ी है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि दुर्घटना या दुर्भाग्यवश जब रोड पर चल रहे हैं तो जो दुर्घटना हो रही है वो दुर्भाग्यवश हो रही है। क्या कोई इंटेंशन रहता है क्या गाड़ी चलाते समय, नहीं मैं इसको सामने वाले को आज मार दूंगा गाड़ी से, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता है ना। ऐसा किसी के मन में कोई अपराध नहीं रहता है कि रोड पर चलने वाली जितनी भी गाड़ियां होती हैं, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी ड्राइवर होते हैं, किसी का ऐसा माइंड में इंटेंशन नहीं होता है, कोई ऐसा आशय नहीं क्रिएट होता है उसके दिमाग में कि जो सामने चल रहा है मैं उसको मारूंगा, उसकी मृत्यु कर दूंगा, उसको कुचल दूंगा गाड़ी से, ऐसा किसी का आशय नहीं रहता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हो जाती है घटना, वो व्यक्ति मर जाता है या ऐसी जगह चोटें आ जाती हैं, गंभीर चोटें आ जाती हैं, ठीक है। आपराधिक आशय ना हो, जब कोई भी कार्य आप कर रहे हैं दुर्घटनावश वो अपराध हो रहा है तो उसमें आपका कोई इंटेंशन ना हो, कोई आशय ना हो कि हम इसी आशय से इसको मारेंगे काटेंगे, ठीक है। कोई अपराध करने का कोई आशय न हो इसमें। ये कार्य, जो भी कार्य कर रहे हैं वो वैध रूप से होना चाहिए, विधि के अनुसार होना चाहिए। इसके पहले भी मैं बताया हूँ, को विधि के अनुसार होना चाहिए, वैध रूप से होना चाहिए, ठीक है। कार्य में सावधानी बरतनी होगी। जब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप सावधानी पूर्वक उस कार्य को कर रहे हैं, तभी आपको होने वाले अपराध से दोष मुक्त किया जा सकता है। तो यह एक ऐसी धारा है कि जब आप किसी को सामने से, ठीक ना, किसी को दुश्मनी निभानी भी होती है तो रोड पर क्या करता है, उसको कुचल देता है, ठीक, और वो आसानी से बच जाता है, इसी कारण बच जाता है। ये धारा आपको छूट देती है, आईपीसी की जो 80 धारा है ये छूट देती है, ठीक है। दुर्घटनावश या दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये धारा उनको छूट देती है कि उनको सजा से मुक्त कर दिया जाता है, उनकी सजा नहीं होती। ये धारा, यही एक धारा ऐसी है जो अपराध से छूट देती है, ठीक है। दुर्घटनावश या रोड पर चलते वक्त या कैसे किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पर चलते वक्त किसी की आप दुर्घटना कर देते हैं तो इस पर तीन केस हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आर वर्सेस क्लार्क। इस केस में ये हुआ था कि एक महिला थी, उस महिला को सुपरमार्केट से या किसी खूब अच्छी मार्केट से वस्तु चुराने का आरोप था। किसके? महिला पर वस्तु चुराने का आरोप था। किसी ने आरोप लगाया था कि दुकानदार ने, इसने मेरा सामान चुरा करके लेके भाग गई है, ठीक। लेकिन जब वो उस पर विचार किया गया, ठीक है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया, जांच किया गया, ठीक है, तो ये पता चला कि उसके घर में भी, वो जब अपने परिवार में रहती थी तो उसका परिवार में भी यही इंटेंशन रहता था, किसी को चुराना, कुछ करना, यानी उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। ये पाया गया उसके घर परिवार से पूछ करके, अगल बगल के लोगों से पूछ करके, उसकी जो बिहेवियर था, रिएक्शन था, उसको देख करके उसको उस पर विचार किया गया कि इसकी मानसिक संतुलन सही नहीं है, इसलिए इसको दोष मुक्त कर दिया गया। क्योंकि ये जो कार्य कर रही है वो अपनी
और मानसिक स्थिति से कार्य कर रही है। ये बात धारा 84 कहता है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि विकृत चित्त लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। दूसरा है साकिर खान वर्सेस सम्राट। इस केस में क्या था कि एक गिरोह था, ठीक है, जंगल में रहने वाले एक गिरोह था। 100 लोगों से अधिक या 100 लोगों का या 50 लोगों का एक गिरोह था, मतलब एक झुंड थी, एक बटालियन थी कह लीजिए, एक फोर्स था, एक बल था, ये कह लीजिए, ठीक है। तो उसमें से कोई एक लीडर था, सरदार था। इन लोगों ने जंगल में निकले सुअर का शिकार करने के लिए, सुअरों का शिकार, उसी को मार करके ये लोग खाते थे। सुअरों का शिकार करने जंगल में निकले, तब तक अचानक किसी ऐसे जानवर ने एक व्यक्ति पर हमला किया और उसका जो सरदार था, उस मंडल का, उस बटालियन का, उस गिरोह का जो सरदार था, वो गोली चलाया। जब गोली चलाया तो उसमें जानवर को ना लग करके किसी ऐसे व्यक्ति को लग गया कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो गई, ठीक है। तो जब इसका कोर्ट में जब इसका ट्रायल चला तो इसको दोष मुक्त कर दिया गया, क्योंकि यह यह जो हमला किया था, गोली चलाया था, या इस आशय से, आपराधिक आशय से नहीं चलाया था कि मैं उसको सामने वाले के अपने ही गिरोह के आदमी को मार दूं। इस आशय से नहीं चलाया था वो तो जानवर से बचने के लिए गोली चलाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश, दुर्घटनावश अगले व्यक्ति को लग गई ये गोली। तीसरा है सम्राट वर्सेस शिव सहाय। ये कहता है कि इसमें दो पहलवान थे, दो पहलवान लोग आपस में लड़ रहे थे। लड़ते 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 एक ऐसा समय आया कि किसी एक ने थक गया और झटके से एक पत्थर पर जा टकराया। जब पत्थर पर जा टकराया तो उसके सिर में, यहाँ पर सिर में चोट लगा, और ये यहाँ पर पीछे सिर में चोट लगा और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। तो ये मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट इस पर विचार किया और इस व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया। जो एक व्यक्ति था, पहलवान था, उसको दोष मुक्त कर दिया, क्योंकि कहा कि ये जो घटना हुई है ये दुर्भाग्यवश हुई है, ये किसी आपराधिक आशय से नहीं ये घटना किया गया है, ये दुर्भाग्यवश दुर्घटना है, दुर्भाग्यवश हो गया है, ठीक है। लेकिन इसमें लड़ने में भी ये दोनों आपस में सावधानी बरते थे, ठीक ना। और जो लड़ाई कर रहे थे, आपस में पहलवानी कर रहे थे, कुश्ती लड़ रहे थे, वो वैध रूप से हो रहा था और उनका कोई आपराधिक आशय नहीं था, इसलिए इसको भी दोष मुक्त कर दिया गया। इसकी कोई सजा नहीं हुई। यानी तीनों केस में जो बातें बताई गई, इसमें किसी को कोई सजा नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों ने दुर्भाग्यवश, दुर्घटनावश ये कार्य किया था। तो यह एक ऐसी धारा है कि आप रोड पर जब एक्सीडेंट होता है तो उससे लोग दोष मुक्त हो जाते हैं, कि किसी प्रकार की सजा नहीं होती है। आज इस धारा को जान लीजिए आप, ठीक है, और इसका गलत इस्तेमाल कोई ना करें।